हेलो एवरीवन दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था अकाउंट्स का, लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है उसके अंदर का एडजस्टमेंट वाला जो अपना पार्ट था वो मैंने वहां पे आपका स्टार्ट किया था। और वहां पे अपन ने लास्ट वीडियो के इसमें जो अपना लास्ट पॉइंट देखा था वो अपन ने वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। वो वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को ये जो क्लोजिंग स्टॉक से लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेज नंबर 19 जो है वहां तक मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अभी आज का ये जो भी मेरा वीडियो होगा दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है जिसको अपन यहाँ पे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको मैं सिखाऊंगा, जितने भी अपन यहाँ पे कवर। देखो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ना एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है हमको पढ़ने के लिए, लेकिन ना जैसे भी वहां पे मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हो जाए वो मैं ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो भी मेरी बाकी की चीजें वो अगले वीडियो में वहां पे मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो अभी आ जाओ, जल्दी से अच्छे से ध्यान देना सब लोग प्लीज। वहां पे टेक्स्ट बुक और जो आपके पास नोटबुक वगैरह रहेगा तो वो लेके बैठना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहला जो है ना दोस्तों वो है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या है बोलो? पहला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अभी यार सबसे पहले ये समझ लो, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या होता है पता है क्या? तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो ये मेरा पार्टनरशिप का बिजनेस है, ठीक है। ये मेरा क्या है बोलो? पार्टनरशिप का बिजनेस है, ओके। और यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे कुछ पार्टनर्स है, ये मेरे क्या है बोलो? कुछ पार्टनर्स है, ठीक है। अभी इतना याद रखना यार कि जब भी ना ये पार्टनर्स अपने बिजनेस में से अगर किसी पैसे को विड्रॉ करते हैं, अगर किसी पैसे को विड्रॉ करते तो उसको अपन ड्राइंग्स बोलते। तो अभी क्या होता है ना कि जब भी वहां पे कोई भी पार्टनर पैसे को विड्रॉ करेगा तो वो पैसे के ऊपर ये पार्टनर्स को हमारे बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा बोलो? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना समझ में आया? अभी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन किसको पे कर रहा है। तो यहाँ पे ना दोस्तों हमारे पार्टनर्स हमारे बिजनेस को पे करेंगे इंटरेस्ट। समझा क्या? तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बिजनेस को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो जब भी वहां पे बिजनेस को पैसा मिलेगा, ये अपना बिजनेस है बराबर ना, तो जब भी हमारे बिजनेस को पैसा मिलेगा मतलब बिजनेस का फायदा होगा, मतलब बिजनेस का फायदा होगा। और पार्टनर यहाँ पे कर रहा है मतलब पार्टनर का क्या होगा बताओ? पार्टनर का नुकसान होगा। उतना याद रहेगा, जब भी बिजनेस को मिलेगा बिजनेस का फायदा, पार्टनर देगा पार्टनर का नुकसान, ठीक है। अभी देखो याद रखना, जब भी वहां पे बिजनेस का फायदा होगा, राइट, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी वहां पे फायदा होता है तो अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इतना समझ में आया? जब भी बिजनेस का नुकसान तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जब भी बिजनेस का फायदा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब हमारा फायदा, फायदा मतलब क्रेडिट साइड, याद रहेगा पक्का। और सेकंड देखो, यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर अगर पे कर रहा है मतलब पार्टनर का नुकसान, बराबर ना। और याद रखना, जब भी पार्टनर का नुकसान तो पार्टनर को डेबिट करो, जब भी पार्टनर का फायदा तो पार्टनर को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे पार्टनर का नुकसान होगा, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? पार्टनर को डेबिट करेंगे। पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आया क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? पक्का बताओ। अभी देखो एक बात समझ लो आप, देखो आप बोलोगे सर ये पार्टनर को डेबिट और क्रेडिट से क्या इफेक्ट गिरेगा? तो ध्यान दो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, पार्टनर मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या पार्टनर करंट अकाउंट भी हो सकता है। अभी आप सब लोगों को पता है दोस्तों, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो अपन ये केस में करंट अकाउंट के साथ डील करते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो वो केस में वहां पे हम लोग कैपिटल अकाउंट से डील करते हैं, ठीक है ना। तो अभी याद रखना दोस्तों कि नॉर्मली ना कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली, ओके। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट ही होता है, करंट को डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। तो इसका स्टार्टिंग मान लो बैलेंस यहाँ पे कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, बराबर। अभी पार्टनर का नुकसान हो रहा है मतलब पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? कम होगा, तो इसलिए हमको डेबिट करना है। समझा? या आप ऐसा भी याद रख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब पार्टनर का नुकसान, और नुकसान मतलब वहां पे हमको क्या करना है? तो हमको पार्टनर के कैपिटल बोलो या पार्टनर के करंट में से माइनस करना है, ठीक है, याद रहेगा पक्का। तो इसका दो इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट आएगा इसका, देखो उन्होंने भी वही लिखा है, डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट
और लेस फ्रॉम द कैपिटल। समझ में आया क्या? पक्का। डेबिट करना मतलब ही लेस करना, क्योंकि पार्टनर का जनरली ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको कम करना मतलब डेबिट करना या लेस करना, ठीक है। और दूसरा बिजनेस का फायदा होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में उन्होंने वहां पे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अभी देखो क्या होता है, समझ लो यार, हमारे बिजनेस ने बाहर के लोगों के पास से बोलो या पार्टनर के पास से बोलो, ठीक है, क्या किया बोलो, लोन लिया, ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, देखो मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज जो पढ़ाऊंगा ना बेटा एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। तो देखो ये है ना दोस्तों, ये मेरा मान लो फॉर एग्जाम्पल को नहीं बोलो बिजनेस है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे नन्हे मुन्ने को नहीं बोले, यहाँ पे ये मेरे नन्हे मुन्ने मान लो फॉर एग्जाम्पल पार्टनर से, ऐसे भी बोल सकते या अपन बोल सकते ये जो है ना ये हमारे आउटसाइडर, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि अपने बिजनेस ने एक तो पार्टनर के पास से या आउटसाइडर के पास से क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। तो जब भी हमने लोगों के पास से लोन लिया तो हमको लोन के ऊपर उनको क्या देना पड़ेगा बताओ, एकदम बराबर इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, है ना। तो अभी जब भी हमारा बिजनेस लोगों को या किसी बाहर वाले पर्सन के लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो हमारा वहां पे क्या होगा सर, हमारा नुकसान होगा, और सामने वाले का क्या होगा, फायदा होगा, सामने वाले का फायदा होगा, ठीक है ना। अभी एक बात समझो, सुनो मेरी बात, बहुत बार क्या होता है पता है क्या दोस्तों, कि हम जो भी लोन लिया हुआ है हमने, राइट, तो वो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है ना वहां पे हम इमीडिएटली नहीं पे करते, ओके। तो इतना याद रखना है अभी के लिए, प्लीज ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। देखो भैया, आप सभी लोगों को है ना जब भी लोन वाला एडजस्ट, लोन के ऊपर के इंटरेस्ट वाला आपको जब भी वहां पे एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसका पहला इफेक्ट क्या करना है पता है क्या, आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों, पूछो क्यों? ये आपको इसलिए लिखना है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ना इंटरेस्ट के वजह से वहां पे आपका लॉस होगा, इसलिए आप लोग वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को क्या करना है पता है क्या, तो आप लोगों को इसको है ना लिखना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। कहां पे लिखना है दोस्तों, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, ठीक है। इसका रीजन समझ लो, क्या होता है दोस्तों कि बहुत बार है ना वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है कि हमने ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है करके। जनरली क्या होता है कि अपन जब भी लोन के प्रिंसिपल का अमाउंट रिपे करते हैं उसी टाइम वहां पे हम उसका इंटरेस्ट भी रिपे करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या है मालूम है क्या, कि इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वो जो सारी चीजें है ना वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना वो अपना पेएबल होता है, अपन ने पे किया हुआ नहीं रहता है, इसलिए वो हमारा लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट याद रखना, पहला हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, और सेकंड वहां पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है देखो, सीधी बात है, ध्यान देना। देखो दोस्तों अभी उल्टा है, या ये केस में क्या है बोल, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पार्टनरशिप का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने क्या किया पता है क्या, कि जो भी मेरे यहाँ के आउटसाइडर लोग है, ठीक है, ये आउटसाइडर जो भी मेरे लोग है ऐसे आप समझ लो, या फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आउटसाइड में कोई एक आदि कोई कंपनी है या कोई बैंक है, जो भी यार इतना आप समझ लो, ठीक है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये केस में क्या हुआ है पता है कि यहाँ पे दो चीज है, पहला चीज क्या है कि हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस ने ये जो बाहर के कंपनीज है या कोई बैंक है या कोई भी ऐसी जगह है, वहां पे हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। वहां पे हमने क्या किया बोलो, इन्वेस्टमेंट किया। जैसे अपन नहीं कह रहे अपने पैसे को जैसे कोई शेयर्स में लगाते हैं या कोई एमएफ में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाते हैं, या अपन एफडी में लगाते हैं, जहां पे भी अपन इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अपन इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो हमको ये लगता है कि उसके ऊपर हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया बोलो, इन्वेस्टमेंट किया, ओके। और जो भी यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया ना, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे हमको क्या चाहिए बताओ, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए बोलो, इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आया? तो जब भी बिजनेस दोस्तों किसी भी कंपनी में मतलब इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहला इसका इफेक्ट जो आता है ना, तो क्या होगा, अभी इन्वेस्टमेंट किया, राइट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला या मिलेगा, जो भी रहेगा। तो पहला इफेक्ट इसका आएगा दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि जब भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारा फायदा होगा, इसलिए पी एंड एल क्रेडिट। और दूसरा क्या आएगा, तो देखो क्या होता है ना, जनरली जैसे अपन इंटरेस्ट पे कैसे नहीं करते इमीडिएटली लोन का, है ना, तो उसी तरीके से वहां पे हमको इंटरेस्ट एक्चुअली अपन लेते नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, वो इंटरेस्ट हमको मिलने वाला रहता है, ठीक है।
तो अपन क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, उसको हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ही ऐड कर देते। क्या करते बोलो, हमारा जो अभी देखो जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, वो हमारा एसेट बन जाता है, एसेट। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या याद रखना है, देखो कि जो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारा एसेट है। तो इसका इफेक्ट हम लोग डालेंगे बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे डालेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट के एसेट में डालेंगे। ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके अंदर ही वहां पे मैं क्या करूंगा बोलो, सारी चीजों को ऐड कर दूंगा। इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलो, और दूसरा वही है दोस्तों, जैसे हमने दूसरों को लोन दिया, तो इसका इफेक्ट भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा ही आएगा। हम जब भी किसी को लोन दे रहे हैं मतलब उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे, तो पहला इफेक्ट P&L के क्रेडिट में। देखो एकदम आसान है, अकाउंट से ना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। आपको बस इतना याद रखना है भैया कि आप लोगों का अगर फायदा होगा, और अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो आप लोगों को P&L अकाउंट को क्रेडिट करना है, एकदम सिंपल। ठीक है, और अगर हम लोगों का नुकसान हो रहा है ना, तो P&L को डेबिट करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। आपको बस इतना याद रखना है भैया कि देखो सीधी बात है, हमको ठीक से चलते आने के लिए हमारे दोनों पैरों का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ये है नीचे का, मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि देखो एक चप्पल बड़ी पहनी, एक चप्पल छोटी पहनी, तो चल पाओगे क्या, नहीं चल पाओगे, राइट। तो अकाउंट्स का भी वैसा ही यार, यहाँ पे दोनों चप्पल की जो साइज है ना वो ठीक होनी चाहिए, मतलब दोनों इफेक्ट एक जैसा देना चाहिए आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो थोड़ा आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे, थोड़ा समझ लोगे, देखो क्या होता है ना, बच्चे गलती इधर ही करते हैं दोस्तों कि अकाउंट्स को है ना वो मतलब समझ के पढ़ते ही नहीं है। वो जो पढ़ते हैं पूरा रट के, पूरा टेंशन लेके पढ़ते हैं। तो मैं आपको बोलूं क्या कि अगर आपने एक बार अगर ये सब्जेक्ट को समझ लिया ना, ट्रस्ट में दोस्तों आपको कभी ऐसा मतलब वापस उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं गिरेगी, है ना। आप जैसे डेली कोई भी आप जो डेली रूटीन का काम करते हैं, आपको याद रखना पड़ता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। तो वैसे ही अकाउंट्स का है, आप इसको लॉजिकली समझो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, चलो अभी आगे जाते ध्यान देना। आगे, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। ठीक है ना। अभी देखो यार, यहाँ पे ना दो चीज है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या हुआ है, सुनो। देखो यार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था दोस्तों, ये जो मेरा बिजनेस है ना, तो ये बिजनेस के अंदर मेरे यहाँ पे क्या थे बोलो, कुछ गुड्स थे। बिजनेस के पास मेरे यहाँ पे क्या थे बोलो, कुछ गुड्स थे। ठीक है, तो कुछ रीजन की वजह से मान लो ये गुड्स क्या हो गए बोलो मेरे, एक तो फायर की वजह से बोलो या कोई भी रीजन बोलो। ठीक है, तो ये गुड्स मेरे क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए। क्या हो गए बोलो, डिस्ट्रॉय हो गए, बराबर। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो यार जनरली क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो जनरली क्या करते हैं मालूम है क्या, उनके दुकान के अंदर जो भी इन्वेंटरी है, जो भी सामान है, माल है, स्टॉक है, राइट, उसका वो क्या करके लेते पता है क्या, उसका वो हमेशा है दोस्तों वहां पे इंश्योरेंस निकाल के लेते। क्या निकाल के लेते बोलो, इंश्योरेंस निकाल के लेते। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक ऐसा हो सकता है कि सामने वाले उसके माल का इंश्योरेंस निकाला है, और दूसरा ऐसे हो सकता है कि सामने वाले ने ये माल का इंश्योरेंस निकाला हुआ नहीं है। ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी, तीसरा तो आएगा ही नहीं, बराबर ना। अभी इतना याद रखना यार कि अगर सामने वाले पर्सन ने ये माल का अगर इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे गुड्स कैसे बोलो, इंश्योर्ड गुड्स है, बराबर। और अगर सामने वाले ने ये गुड्स का अगर इंश्योरेंस निकाला हुआ नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हमारे अनइंश्योर्ड गुड्स है, अनइंश्योर्ड गुड्स है, बराबर। गलत है, एकदम बराबर बोल रहे हो सर आप। तो इतना याद रखना, अगर इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योर्ड गुड्स, इंश्योरेंस नहीं निकाला है तो अनइंश्योर्ड गुड्स। ठीक है, अभी ना मान लो फॉर एग्जांपल हमने इंश्योरेंस निकाला हुआ है। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ध्यान देना, अच्छे से समझना। अभी देखो मान लो फॉर एग्जांपल क्या हो गया दोस्तों, हमारे बिजनेस में से ना वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे 5 लाख रुपीस के जो गुड्स थे, कितने के, 5 लाख रुपीस के जो गुड्स थे, वो मेरे फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, वो मेरे फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अभी मुझे एक बात बोलो, 5 लाख रुपए के गुड्स अगर फायर की वजह से अगर मेरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो पहला इफेक्ट इसका क्या है दोस्तों, कि उतने का माल गया। हमेशा याद रखना, जब भी हमारे बिजनेस में से गुड्स या माल जाएगा, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। कहां पे लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का। कितने अमाउंट का, जितना भी आपका गुड्स गया है, जितना भी आपका गुड्स गया है ना आपके बिजनेस में से, वो पूरा लिखने का। ठीक है, सेकंड क्या होगा, देखो अभी क्या हो समझ लो। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे दुकान में से मान लो माल गया, चोरी हो गई या फायर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बताऊंगा ऐसा ऐसा हादसा हुआ। इंश्योरेंस कंपनी के लोग आके वहां पे सब वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, और फिर वहां पे कैलकुलेशन करके देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मुझे क्या बताया कि देखो 5 लाख के आपके गुड्स गए ना,
तो हम क्या करेंगे, आपको 5 लाख का अभी दो पॉसिबिलिटी होगी। पहला क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बोलेंगे, 3 पॉसिबिलिटी होगी, माय मिस्टेक। पहला क्या बोलेंगे वो कि 5 लाख का 5 लाख हम आपको पूरा दे देंगे, ऐसा भी वो बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, आपको 5 लाख में से 5 लाख पूरा नहीं देंगे, 4 लाख ही पूरा देंगे। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, वो बोल रहे हैं हम आपको कुछ नहीं देंगे। समझ में आया कैसा हो सकता है ना। पहली बात तो इंश्योर्ड गुड्स की बात करो, राइट। देखो यार, ये कंडीशन आपका कोई भी होने दो, ये होने दो, ये होने दो, ये होने दो, ठीक है। एक दिमाग में हमेशा याद रखना, जब भी अपने पास से बिजनेस में से गुड्स जाएगा, देखो बहुत बार आपने देखा होगा वहां पे कि हमने एज अ फ्री सैंपल करके लोगों को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसा भी वहां पे हम लोगों ने देखा था, राइट। एक सीधा फंडा है, इतना ही आपको याद रखना है, जब भी गुड्स जाएगा बिजनेस में से, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करो। पहला रूल समझ में है, बहुत बढ़िया। अभी दूसरा समझ लो, दूसरा समझ लो, मतलब ये इफेक्ट तो आएगा ही, एंड अभी मैं जो बोल रहा हूं वो भी आएगा, ठीक है। अभी 5 लाख में से 5 लाख पूरा देने वाला है, लगेज नहीं देगा इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर में देगा, ठीक है। तो 5 लाख में से 5 लाख का हमारा पूरा पैसा हमको मिलने वाला है। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट तो कॉमन रहेगा, और दूसरा 5 लाख का 5 लाख पूरा मिल रहा है, तो हमारा कोई नुकसान है क्या, नहीं है, नहीं है, नुकसान नहीं है। तो नुकसान नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, नुकसान नहीं है भैया, तो पी एंड एल में नो इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता, सुनो, यहाँ पे मैं लिखता पी एंड एल का इफेक्ट, पी एंड एल में इफेक्ट आएगा क्या, तो 5 लाख का 5 लाख हमारा बर्बाद हुआ है, और 5 लाख हमको यहाँ पे पूरा मिल रहा है, तो पी एंड एल में यहाँ पे नो इफेक्ट आएगा, बराबर। पी एंड एल में कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अभी समझ लो दूसरा क्या हो सकता है, देखो। अब यस, आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये दोस्तों कि एचडीसीए के जो भी लेक्चर्स है 2 तरीके से चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना है YouTube फ्री सीरीज, जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये अपने YouTube फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और जी हाँ दोस्तों, हम वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गाइस, तो ये हमारे प्रीमियम बैचेस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो सारे फैकल्टीज है ये आपको ऑनलाइन लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव इंटरेक्शन होता है। ये जो अपने क्लासेस दोस्तों अपने गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहता है, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा। इसमें एडवांटेज ये होगा कि किसी भी दिन अगर मान लो आपका लेक्चर मिस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर का या इनफैक्ट पूरे लेक्चर का वहां पे आपको हम रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं, मतलब आप कोई भी लेक्चर को रिपीटेटिव भी बाद में देख सकते हो। ये जो भी प्रीमियम बैच है दोस्तों, तो इसमें आपको एडवांटेज है कि इसमें आपको इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है, जैसे आपको लाइव क्लासेस होगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन बैचेस, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन, और साथ साथ में 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको एनरोल होना है, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको मैं नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, और जो भी बाकी की चीजें दोस्तों वो जान लो, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो करते फिर अपन अगले पार्ट को। अभी ना इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमको इंश्योरेंस कंपनी ने तुरंत दिया क्या, क्या देने वाला है, देने वाला है। तो देने वाला है मतलब हमको हमारा फ्यूचर में मिलेगा, तो हमारा एसेट होगा, तो हमारा बैलेंस शीट के एसेट में कुछ इफेक्ट जाएगा क्या सर, यस, हमको बैलेंस शीट के एसेट में बताना पड़ेगा। ध्यान में आया क्या पक्का। अभी दूसरा समझ लो, हमारे गुड्स गए 5 लाख के, ठीक है, और 5 लाख के बदले में इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको सिर्फ 4 लाख देने वाले। कितना देने वाले बेटा, हमको यहाँ पे सिर्फ 4 लाख देने वाले, ठीक है। गए 5 लाख के, मिलेगा 4 लाख का, ठीक है। तो अभी देखो ना यार, समझो मेरी बात को, 5 लाख के गुड्स गए, 4 लाख मिलने वाला, 1 लाख का नुकसान हुआ, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ पे 1 लाख डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1 लाख डालूंगा, और बैलेंस शीट के एसेट में वहां पे 4 लाख बताऊंगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में सिर्फ 4 लाख ही मिलने वाला है। ध्यान में आया क्या। अभी आगे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो कि इंश्योरेंस कंपनी मेरा गुड्स कितने के गए, 5 लाख की, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ देने वाली है क्या, कुछ नहीं देने वाली, यहाँ पे 0 दे रही है, तो मेरा सारा का सारा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, 5 लाख का 5 लाख पूरा नुकसान। और एसेट में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। समझा क्या। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके जितने भी पॉसिबिलिटीज बन सकते थे, राइट, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अभी ध्यान में आया क्या, इंश्योरेंस कंपनी का तीनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, और बाकी का इस हिसाब से आपको इसके इफेक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। डन ना पक्का, मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को यार, चलो बहुत बढ़िया है। अभी आगे देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अनइंश्योर्ड है, तो अनइंश्योर्ड है मतलब ये कौन सा हुआ अपना, ये वाला केस हुआ बेटा, ये वाला और ये वाला केस हुआ, तो अनइंश्योर्ड है, माल गया, तो देखो वैसा ही लिखा रहेगा उन्होंने, वो वही लिखेंगे, वो दूसरा कुछ लिख ही नहीं सकते, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट,
देखो यार कॉन्सेप्ट समझा ना भैया, तो बाकी बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी देखो गुड स्टोलन, चोरी हो गई, चोरी, ए चिंटू सुन ना, चोरी हो गई रे बाबा। अभी पहला, जब भी चोरी हुई, माल गया दुकान में से, अपने बिजनेस में माल जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो पहला इफेक्ट माल गया, हमेशा याद रखो क्या, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। और दूसरा हमारा लॉस होगा, लॉस मतलब P&L डेबिट। कितना आसान है क्या नहीं। सैंपल बांट रहे आप लोगों को भैया, उकड़ में बांट रहे, नुकसान होगा ना, डेबिट डालो P&L में, माल जाएगा कि नहीं जाएगा। जब भी आप सैंपल बांट रहे हो लोगों को, अरे आओ चख के देखो, जैसे मान लो मेरा मिठाई का दुकान है और मैं सबको एक एक मिठाई दे रहा है, आओ भैया चिंटी इधर आ रहे, इधर आ, ऐसा बोल रहा हूं उनको मैं, ठीक है। और उनको वैसा बोल के मैं वहां पे क्या कर रहा हूं बताओ, एक एक मिठाई का वहां पे पीस दे रहा हूं उनको टेस्ट करने के लिए। तो जब भी ऐसा होगा तो मेरे बिजनेस में से तो यार थोड़ी ना पैसा देंगे। बहुत सारी चिंटी लोग करती है, आपने देखा होगा है ना, आइसक्रीम के दुकान में जब जाती है तो भैया इसका एक स्पून टेस्ट करवाओ, उसका एक स्पून टेस्ट करवाओ, है ना, इसका एक स्पून टेस्ट करवाओ, और सबका करने के बाद में लेंगे कितना सा, इतना सा, है ना। तो वैसा होता है, भी जाने दो, किसी का अपन ये नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन ये आपको ही पता है हकीकत है ना, बराबर ना। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यार यहाँ पे ना, अभी देखो तो जब भी सैंपल करके बांटेंगे लॉस होगा P&L डेबिट, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हमारा जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो भैया, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। अगर बाबू मतलब क्या रे, यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहे हैं बताओ, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, पर्सनल यूज ओके खुद के लिए कर रहे हैं। तो पहला माल जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। या क्या करने का, फिर जब भी माल जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बताओ, ठीक है। एक ही इफेक्ट याद रखो दोस्तों, देखो एकदम सिंपल यार, आपको अभी ना मुझे बताना पड़ेगा, ध्यान दो। देखो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखे क्या, या मान लो आपने परचेस में से माइनस किया क्या, दोनों का इफेक्ट तो एक ही होना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना या डेबिट को कम करना, बोथ आर सेम। तो आप एक ही इफेक्ट हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। मतलब कैसा है ना, ज्यादा टेंशन नहीं रहता है अपने दिमाग को, एकदम सिंपल फंडा है। जेव्हा आपण आपल्या बिझनेस मधून, जब भी हमारे बिझनेस में से माल जाणार, माल जाएगा, वो टाइम पे ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, समझा, बहुत बढ़िया है। अभी देखो यहाँ पे उसने विड्रॉ किया है, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल या करेंट में से माइनस करने का, वो आपको पता है यार, ऑलरेडी मैंने ऊपर बोल दिया है, ठीक है। आगे देखो अनरिकॉर्डेड परचेस, ओहो हो, अभी देखो समझा, अभी ना एक बात याद रखना, जो भी अनरिकॉर्डेड परचेस होते हैं ना, वो जनरली बोल रहा हूं मैं, वो अपने क्रेडिट परचेस ही होते, क्रेडिट होते, क्रेडिट। देखो चलो दोनों बोल देता हूं, ठीक है। अभी क्या होगा सुनो, अनरिकॉर्डेड परचेस यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी अनरिकॉर्डेड परचेस यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, एक तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हमने क्रेडिट परचेस किया और रिकॉर्ड नहीं किया, और दूसरा हमने कैश परचेस किया और रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अभी जनरली ना आपको जो आएगा ना फाइनल अकाउंट्स में, क्रेडिट परचेस का आएगा, ठीक है। तो अभी इसका दो इफेक्ट क्या आएगा पता है क्या, आपने परचेस किया और उधारी पे किया, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो पहला क्या होगा, आपको परचेस में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको परचेस किया था, तो आपके परचेसेस नाम का एक्सपेंडिचर बढ़ा था, तो इसलिए आप परचेस को ऐड करोगे, ठीक है। और सेकंड, आपको सामने वाले को पैसा अभी भी देना है ना भैया, आपने दिया नहीं है, देना है, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है ना, लेकिन एक्चुअल में तो देना है, तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप क्रेडिटर में ऐड कर दोगे। समझ में आया क्या, पक्का ध्यान में आ रहा है। और मान लो कैश परचेस किया था, तो पहला इफेक्ट तो सेम रहेगा, परचेसेस अपना बढ़ जाएगा, परचेसेस अपना बढ़ जाएगा, और दूसरा हमारा कैश परचेस किया था, हमने कैश पे किया था, तो कैश में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, आपको मजा तो आ रहा है ना यार अकाउंट्स पढ़ने में, फील हो रहा है ना यार, कुछ पढ़ रहे आपको ऐसा लग रहा है ना, मतलब अच्छा पढ़ा रहे बाबा ये सर, ये सामने वाला चिंटू हमको अच्छे से पढ़ा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है ना पक्का, यस और नो। अरे पूरे ताकत से और दिल से पढ़ाऊंगा, जो भी आपको पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा, आपको कभी ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं समझेगा। मेरा आपको चैलेंज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, आप ट्राई करो कि आपको नहीं आएगा, पूरा जोर लगाओ, और मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको आएगा, देखते कौन जीतेगा, है ना। आप 100 में से 100 आपको ना आउट ऑफ मिलेगा ही यार, 80 का जो राइटिंग है ना उसमें तो मिलेगा ही, इंटरनल मार्क्स का आप संभाल लेना। समझ में आएगा, आउट ऑफ लाने का मतलब, लाने का अपने को मतलब, हम लोगों को यार आउट ऑफ ही चाहिए, हमको दूसरा समझता ही नहीं है। और याद रखना, अकाउंट्स को रट्टा अगर आप मारोगे, अकाउंट्स को रट्टा, तो मैं यहां से आपको मारूंगा 2 चाटा, समझा क्या। अकाउंट्स को रट्टा नहीं मारना है, ध्यान में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अकाउंट्स को सिर्फ फील करना है, समझना है। अकाउंट्स एक ब्यूटी है दोस्तों, अकाउंट्स क्या है, एक ब्यूटी है। ब्यूटी सिर्फ आप जो सोचते हो वो नहीं रहती है, आपको ही पता है आप क्या सोच रहे हो, राइट। ब्यूटी एक कोई सब्जेक्ट में भी हो सकती है, जो अकाउंट्स में आपको दिखेगी अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, ठीक है। चलो सर, बहुत तारीफ कर रहे हो आपके सब्जेक्ट्स की, है ना यार, उसमें है ही वैसा फील, तो तारीफ तो करनी चाहिए।
चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना, बहुत मस्ती कर रहा हूं मैं आजकल है ना लेक्चर्स में, ऐसा नहीं करना चाहिए ना मैंने रिकॉर्डिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बुरा लगता है मैं ऐसे बोलता हूं तो लगा तो लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो आगे जाते, ध्यान देना, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। अभी देखो यार, सेल्स मतलब क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या, हमने माल बेचा, ठीक है, वैसा ही आएगा। अभी कैसे किया अपन ने, वैसा ही दो इफेक्ट उसका हो सकता है, ऐसे ही दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। चलो दोनों आपको बता देंगे भैया, आपके लिए तो क्या यार जान भी हाजिर है ना। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐसे ना सिर्फ मैं मेरे साइड से मेहनत करूंगा, आप किसी को कभी मतलब कोई शेयर मत करना अपने चैनल को, अपना चैनल इतना छोटा है उसको वैसे ही रहने देना हमेशा, है ना। मतलब आपको कभी लगता ही नहीं है सारंग सर का भी चैनल बड़ा हो, थोड़ा सा ग्रो हो, उनका भी थोड़ा सा नेम फेम हो जाए कुछ, है ना, आपको लगता ही नहीं। अगर लगता होगा तो शेयर कर दो, नहीं लगता होगा तो रहने दो, ठीक है। हाँ, नालायक लोगों शेयर कर दो। अनरिकॉर्डेड यहाँ पे क्या आएगा बोला, सेल्स आएगा, बराबर। तो अभी इसमें भी दो हो सकता है, पहला कौन सा आ सकता है बोलो, क्रेडिट सेल्स, और दूसरा कौन सा आ सकता है बोलो, कैश सेल्स, ठीक है, दो सिचुएशन है, बराबर। अभी देखो, अभी ना अनरिकॉर्डेड या तो पहला क्या होगा रे, मैंने सेल को किया क्या नहीं किया, किया, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे सेल्स में बढ़ाना पड़ेगा। अभी दूसरा, मैंने जिसको भी मैं वहां पे उधारी पे माल बेचा है, तो उसके पास से मुझे फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल है क्या, नहीं बताओ, जी सर रिसीवेबल है। तो जो भी पर्सन के पास से मुझे पैसा रिसीवेबल है वो मेरा डेटर होता है, बराबर है क्या नहीं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वहां पे जो मेरा डेटर होगा उसके अंदर में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, डेटर में क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, समझा क्या। और मान लो अगर मैंने कैश सेल किया है तो वैसा ही पहला इफेक्ट क्या करोगे आप, सेल्स के अंदर यहाँ पे आप लोग ऐड कर दोगे, और सेकंड यहाँ पे आप क्या करोगे बोलो, कैश में भी प्लस कर दोगे। अरे माल बेचोगे तो पैसा आएगा ना, कि पैसा भी माइनस करना, माल भी लेके रहे पैसा भी लेके रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। वहां पे क्या करोगे, सेल्स भी बढ़ाओगे, कैश भी बढ़ा दोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे इजी है फाइनल अकाउंट, हाँ आपको मतलब ना, मुझे समझते ही नहीं यार, बिना काम का टेंशन लेते, बच्चों को बहुत ऐसे प्रेशराइज करके रखा है ना लोगों ने, है ना, बहुत ऐसा बहुत टफ है, कुछ नहीं है, उनको सारंग सर का वहां पे चैनल देख ले, इजी है वो, है ना। यस, आगे देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बाबू क्या बोल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब क्या समझो, अभी ध्यान देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने वहां पे क्या किया, मान लो हमने वहां पे मशीनरी परचेस किया, हमने क्या परचेस किया, मशीनरी हमने परचेस किया, बराबर। तो जब भी हम लोग वहां पे मशीनरी को परचेस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों, मशीनरी परचेस करना मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ध्यान में आ रहा है क्या, मशीनरी परचेस करना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। लेकिन गलती से हमने उसको क्या कर दिया, हम देखो जब भी अपन मशीनरी परचेस करते तो हमारा एंट्री क्या आना चाहिए, हमारा एंट्री आना चाहिए दोस्तों मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए, कैश या बैंक या क्रेडिटर, कैश या बैंक या क्रेडिटर, ऐसे आना चाहिए, बराबर ना। लेकिन गलती से हमने ये जो मशीनरी को परचेस किया था, ये मशीनरी का परचेस हमने गलती से एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया, एज ए क्या बता दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मशीनरी को डेबिट करने की जगह पे, मान लो मैं बोलता हूं परचेस को डेबिट किया, क्योंकि परचेस है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है पता है क्या, आपने जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको बताया है, ध्यान देना, इसका मतलब क्या समझो। देखो मैंने करना किसको चाहिए था, मशीनरी को, मैंने किया किसको, परचेस को, तो किसमें गलत किया, परचेस में गलत किया ना। तो आपको क्या करना है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने गलत किया है उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप लोग माइनस करोगे, ये समझा, ध्यान में आया कि जैसे यहाँ पे मैंने किसको कर किया था, परचेस को किया था, तो मैं किस में से माइनस करूंगा, परचेस में से माइनस करूंगा, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट में क्या करूंगा दोस्तों, तो जो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिस भी चीज के लिए मैंने किया हुआ है उस इसमें मैं ऐड कर दूंगा। अगर मैं मशीनरी का कर रहा हूं तो मैं मशीनरी में ऐड करूंगा, ठीक है। तो देखो वैसा ही उन्होंने किया, डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट, वो जान दो सीधा है भैया, सुनो एकदम सीधा, वो आगे का है ना फालतू टेंशन देते बच्चों को, हमारे प्यारे प्यारे, है ना, ऐसा नहीं करने का, उनको शट्टा ऐसा नहीं करने का, ठीक है। सुनो आप लोगों को इतना तो पता नहीं यार कि भैया एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा मतलब नुकसान मतलब डेबिट साइड, इतना याद रखो, ठीक है। अभी देखो मुझे एक बात बोला आप लोग दोस्तों कि अगर आपका खर्चा हो रहा है, आपने वहां पे मशीनरी की जगह पे परचेस में डाला है, सैलरी में डाला है, वेजेस में डाला, किसमें भी डालो, जिसमें डाला है उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि उसमें नहीं डालना चाहिए था। आप जब भी गलती कर दो उससे माफी मांगते हो ना,
है ना। तो वैसा ही परचेस में गलती से डाल दिया भैया, तो परचेस को माफी मांगो, माइनस, निकल जाओ वहां से बाहर, ठीक है। और दूसरा जिसमें जाना चाहिए था उसको, चल आता हूं मैं आता हूं, तो प्लस कर दो, उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। कभी कह देगा यार क्या होता है ना, कैमरा रहता ना मेरे सामने यार, तो मुझे ऐसा मतलब ना करना ध्यान में नहीं आता, कर रहा हूं ऐसे कुछ भी, है ना, मैं हौले जैसे करो आजकल, है ना। चलो जाने दो। तो पहला इफेक्ट समझ में आएगा, रेवेन्यू में से माइनस करो, कैपिटल में प्लस करो। मतलब कैपिटल मतलब जो भी आपका एसेट है उसके अंदर ऐड कर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आप करते हो ना, मतलब यू आर परचेसिंग एनी फिक्स्ड एसेट, सीधा बात एकदम। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स के ऊपर खर्चा करना, तो ऑब्वियसली एसेट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल, तो एक काम करो ना, उल्टा हो गया, तो कैपिटल में से माइनस करो। अरे म्हणजे मैंने वहां पे समझो फॉर एग्जांपल परचेसेस किया था और गलती से मैंने मशीनरी में डेबिट कर दिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बताया। तो जिधर गलती हुई ना उसको माफी मांगो। आपने कैपिटल में गलती की, कैपिटल को सॉरी आगे से नहीं होगा, कैपिटल में से माइनस, निकल जाओ वहां से, है क्या नहीं। और जिधर जाने उसको आ रहा हूं मैं, तो परचेस में ऐड कर दो, समझा क्या। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना भैया उसमें ऐड करो, जहां पे कैपिटल में नहीं जाना चाहिए था वहां से माइनस करो सीधा। आगे देखो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अच्छा अभी ना देखो यार, एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर होता है, तो है ना आपको वो चैप्टर होने के बाद एक्चुअली ये समझ में आएगा 18 एंड 19, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान थोड़ा समझने की कोशिश करना। इतना याद रखना दोस्तों कि बिल्स रिसीवेबल है ना हमारा एसेट होता है। कुछ बातें मैं आपको बोल रहा हूं अभी के लिए याद रखना, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो भी ना मेरे चोना बाबू, वो हमारा कौन लेता है बोलो, एसेट लेता है। कौन लेता है, एसेट लेता है, एसेट रहता है हमारा, ठीक है। और बिल्स पेएबल जो है ना बेटा वो हमारा लाइबिलिटी होता है। क्या होता है बोला, हमारा लाइबिलिटी होता है, इतना याद रहेगा पक्का। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल्स पेएबल हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है। अभी कैसा होगा देखो यार, यहाँ पे क्या हुआ ना, डिसऑनर हुआ, तो देखो बिल्स रिसीवेबल एसेट था वो डिसऑनर हुआ, मतलब अभी देखो डिसऑनर मतलब वो हमारा अभी नहीं रहा, फिर एसेट रहेगा तो हमारा एसेट नहीं है, लाइबिलिटी रहेगा तो अभी वो हमारा लाइबिलिटी नहीं है, समझा क्या, इतना समझा। अभी इतना याद रखना दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल का जो भाई है ना, बिल्स रिसीवेबल अगर कुछ गड़बड़ करता है, सुनो मेरी बात, देखो यार जैसे आप लोग अगर मान लो जिंदगी में अगर कोई मिस्टेक करते हो तो आपकी वजह से आपके घर वालों को तकलीफ होती कि नहीं होती, बताओ, होती है। तो उसी तरीके से दोस्तों ध्यान देना, जब भी वहां पे अपना ये जो बिल्स रिसीवेबल है दोस्तों, ये बिल्स रिसीवेबल में अगर मान लो वहां पे कोई अगर गड़बड़ हो जाती है, ओके, तो इसका जो भी इफेक्ट गिरेगा ना वो हमारा गिरेगा डेटर में। किसमें गिरेगा बोलो, डेटर। मतलब अगर बिल्स रिसीवेबल गड़बड़ कराए तो उसका असर डेटर पे गिरेगा, ठीक है। और उसी तरीके से जब भी बिल्स पेएबल कोई गड़बड़ करेगा ना तो उसका असर, उसका जो इफेक्ट गिरेगा वो गिरेगा हमारा क्रेडिटर पे। किस पे गिरेगा बोलो, क्रेडिटर पे गिरेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो अभी क्या करने का देखो, जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, ओके, तो मतलब बिल्स रिसीवेबल नाम का जो हमारा एसेट था वो अभी हमारा नहीं रहा, तो अपन बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। और जब भी एक जन नहीं रहा तो दूसरे को पकड़ते कि नहीं पकड़ते, पकड़ते हम। देखो यार आप समझ लो भैया, ये सारी चीजें काल्पनिक, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध है नहीं। लेकिन इतना याद रखना यार कि पहली अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के गई दोस्तों तो दूसरे को तो पकड़ना पड़ेगा, है क्या नहीं। हाँ, तो बिल्स रिसीवेबल पहले में से अपन क्या करेंगे बोलो, वहां पे बिल्स रिसीवेबल अगर माइनस कर रहे तो वहां पे हम लोग डेटर्स में क्या करेंगे बोलो, इसको प्लस करेंगे, डेटर्स में वापस ऐड कर दो। समझ में आ रहा है क्या, पक्का ध्यान में आया क्या, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो भी है बोलता हूँ ये सारी चीजें काल्पनिक है, ठीक है, इसका वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है, ओके। तो पहला इफेक्ट मैंने आपको क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, वो गद्दार निकली, तो क्या करने का उसमें से माइनस, उसको छोड़ दो, और जो अपना जिसके साथ दूसरा संबंध उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, डेटर्स के साथ ऐड कर दो, ठीक है। वैसे अभी देखो बिल्स पेएबल डिसऑनर का है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्रेडिटर के साथ है। बिल्स पेएबल में से क्या करोगे दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों, बिल्स पेएबल में से यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, और इसका करेक्शन किसके साथ है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में हम इसको ऐड करेंगे। याद रहेगा क्या रे पक्का, और ये चिंटे लोगों याद रहेगा क्या, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेएबल डिसऑनर, ठीक है। चलो तो अभी एक काम करते हैं दोस्तों, ये लेक्चर मेरा लगभग अभी आधे घंटे के ऊपर हो गया है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहां तक मैं आज रोक देता हूँ, ठीक है, 19 तक, ओके। 20 ऑनवर्ड्स जितनी भी अभी अपनी चीजें बची रहेगी वो मैं कोशिश करूंगा अगले जो मेरा लेक्चर है उसके अंदर मैं कवर करूं, और फिर और 2 लेक्चर लगेगा दोस्तों मुझे, और फिर उसके बाद मैं आप सभी लोगों के जो फाइनल अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन है वो वहां पे मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। प्लीज ये वीडियो जितने भी आपके फ्रेंड्स है पक्का उनको शेयर करते जाओ,
कमेंट करते जाओ कि यार आप लोगों को मतलब क्या नहीं समझा, अगर कुछ वैसा लगा तो बिंदास बोलते जाओ, है ना। और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करो, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ाते रहो, मैं आप सभी लोगों को इस तरीके से ही बहुत अच्छे से पढ़ाते रहूंगा। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल से, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।